जब से इन्होंने आउट ऑफ सोर्स किया है, अनट्रेंड अमला भेजा है, 2 हमारे बच्चों की डेथ हो चुकी है। तो जिसने एक माँ बचाई उसने सारी मेरा ख्याल है खुदाई बचा ली। ठीक है, अनट्रेंड अमला वहाँ पे रहे, जो सीनियर लोग हैं उनको फारग कर रहे हैं। मैम ये तो अच्छी बात नहीं ना कि किसी एक्सपर्ट बंदे को फारग कर देना, अपना सारा मुस्तकबिल इसी दाव पे लगा दिया कि हमारा बढ़ेपा सेफ होगा। तो जब एक बंदे ने ये सारे काम कर लिए, जैसे बच्चों की तरह पाला, कम्युनिटी को संभाला, अब उनकी एज तो सैलरी वाली नहीं ना, जब काम करने वाली नहीं है कि कहीं और जगह पे जाएं और सैलरी पैकेज वहाँ से हासिल कर ले, वो वाली चीज़ नहीं है। अब उनको फारग कर रहा है। हमारा मुस्तकबिल गैर महफूज है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी सारी दाव पे लगा के वक़्फ़ कर दी। मैं अभी जवानी में थी, अब मैं बढ़ापे का सहारा चाहती हूँ, तो मेरे पास कोई सहारा नहीं है। वो कह रही इनको नहीं, हमने पेंशन भी नहीं देनी है, कोई पैसा वगैरह जो हमारा बनता है रिटायरमेंट का वो भी नहीं इनको मिलेगा। जो था ना ट्रेंड अमला, उनको भगा दिया गया, अनट्रेंड अमला रखा गया, जिसमें वो जच्चा बच्चा की अमवात हो रही है दोनों की। छोड़ दे, अगर मुल्क संभाला नहीं जाता तो ये मुल्क को जो ठेके के दे रही है खुद ठेके पे चली जाए। कहाँ से आई? जी मेरा सेंटर पंगालिया UC 61 से आई हूँ। यहाँ क्यों है? लाहौर लाहौर से। यहाँ क्यों आई हैं? काम छोड़ के सब यहाँ बैठी हुई हैं। यहाँ इसलिए बैठे हैं, ये हमारा एक का मसला नहीं, पूरी कौम का मसला है। जितने भी हमारे BHU है, जितने हमारे RAC है, सेंटर है, सब आउट ऑफ सोर्स कर रहे हैं। अनट्रेंड अमला वहाँ पे रहे, जो सीनियर लोग हैं उनको फारग कर रहे हैं। मैम ये तो अच्छी बात नहीं ना कि किसी एक्सपर्ट बंदे को फारग कर देना। दूसरा ये है कि इनका बिल्डर पे बिल्डर है। ये मरियम नवाज साहबा जो कह रही है, जिनको हम लोग ही लेके आए, खुद ही चुनाव किया, वो जो हमें कह रही है कि आप ये छोड़ दें, हम आपको छोड़ देंगे, हम नई लेडी हेल्थ इंस्पेक्टर को यहाँ पे रख लेंगे जो कम सैलरी में काम करेगी। मैंने मान लिया, हमें हर महीने पर मंथ हमें एक LAW को 3 डिलीवरीज करानी होती है सेंटर पे। ठीक है, आप देखें जब से इन्होंने आउट ऑफ सोर्स किया है, अनट्रेंड अमला भेजा है, 2 हमारे बच्चों की डेथ हो चुकी है। ठीक है, इसका जिम्मेदार कौन है? खुदा न खास्ता अगर किसी माँ एक जाए तो एक ख़ानदान ही महरूम हो गया ना। तो जिसने एक माँ बचाई उसने सारी मेरा ख्याल है खुदाई बचा ली। ठीक है, तो ये सारा जो काम हो रही है। दूसरी ये इन लोगों को निकाला जिन्होंने जब BHU चलाए, उस वक्त मेरी 20-21 साल सर्विस है मेरी मैम, उस वक्त चलाए जब अंधेरे रातों को होते थे, उधर लाइट इतनी लोड शेडिंग चली जाती थी। अब भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या सिला मिला? अब हमें निकाल के जो नहीं आ रही है, जिनको डाटा देगी, जो उनका डाटा ये लेगी, क्या ये कामयाब हो जाएगी? ये ले रही है बाहर वाले कवानीन कि हर बंदे पे मैं लगाऊंगी टैक्स, वोट जाएंगी लड़कियां घरों में। वो उनका जो हमारी ऐप आ चुकी है जिस पे अभी काम चल रहा है, वो ऐप में भला क्या लिखा है? कितने मकान ईंटों वाले हैं, कितनी आपकी गलियां हैं, कितनी गली में कुत्ते हैं, कितनी उसमें मसाजिद है। ऐसे काम नहीं चलेगा कि इस बंदे का अकाउंट नंबर क्या है। भला ऐसे लोग, एक लड़की जो आउट ऑफ टाउन से आ रही है उसको अपना डाटा देंगे? पहली बात, लोग तो अपने रिश्तेदारों को नहीं अपना डाटा दे। लेकिन हॉस्पिटल में या महकमा सेहत में जब ज़रूरत होगी तो डाटा तो देना पड़ता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये मैम बात नहीं, मैं कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, कम्युनिटी लेवल पे कर रही हूँ कि उन्होंने जो माँ बच्चे की सेहत के लिए, नौज़ायदा की माँ बच्चे की एंटीनेटल हम करवा रहे हैं। हर हफ्ते में जाते हैं, हामला को लेके जाते हैं, 3 डिलीवरीज कराते हैं। अगर हम ना कराए तो हमें तो कहा जाता है कि आपके लेटर निकाल देंगे, आपको फारग करेंगे, आपको ये सैलरी पैकेज आपका बंद कर देंगे। हमें टारगेट दिया जाता है जो हमने चीफ करना होता। मेरा मतलब ये है कि जो लेडी हेल्थ वर्कर की जगह पे कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर, जिसको नया नाम दिया, वो कर रहे हैं। ये इसका असल मकसद ये है, माँ बच्चे को बचाना मकसद नहीं है, वो तो बच रहे हैं, वो तो ऑलरेडी काम हो रहा है। इसका मकसद ये है कि घरों में लड़कियों को भेज के वो मैं डाटा इकट्ठा करूँगी, फिर इस डाटे को सारा मैं जमा करके ऊपर टैक्स लगेंगे, फिर उसमें ये भी है ऐप में किसके घर में कमरे कितने हैं, इसके घर में बड़ी गाड़ी है। टैक्स तो देना ही है ना, अगर किसी के पास जो चीज़ें भी है टैक्स तो देना ही है। ये तो नहीं ना, ये मैडम ये तो नहीं ना कि जिस रूम में आप रहते हैं उस पर भी लेना है। दे तो पहले ही रहे हैं, महंगाई की सूरत में दे रहे हैं, पानी पे दे रहे हैं, बिजली के बिल पे दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं। लेकिन खुदारा इसको ये चाहिए कि जो लोग हैं इन्होंने अपना सारा मुस्तकबिल इसी दाव पे लगा दिया कि हमारा बढ़ेपा सेफ होगा। ठीक है ना, जैसे मैडम बंदा औलाद पैदा करता है इसलिए कि मेरा मुस्तकबिल महफूज हो। तो जब एक बंदे ने ये सारे काम कर लिए, जैसे बच्चों की तरह पाला, कम्युनिटी को संभाला, अब उसके आराम करने का वक्त है। 50 से ऊपर है, देखें 40 से ऊपर है, अब उनकी एज तो सैलरी वाली नहीं ना, जब काम करने वाली नहीं है कि कहीं और जगह पे जाएं और सैलरी पैकेज वहाँ से हासिल कर ले, वो वाली चीज़ नहीं है। अब उनको फारग कर रहा है, अब उनको अपना बढ़ेपा यानी तारीख नज़र आ रहा हमें, इसलिए हम यहाँ पे आके बैठे हैं कि हमारा मुस्तकबिल गैर महफूज है, हमारा मुस्तकबिल गैर महफूज है, इसलिए हम यहाँ आके बैठे हुए हैं, हमें हमारा हक दिया जाए। कितने साल हो गए? मुझे मैं 1995 में मेरा इधर मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी। मुझे 29 साल हो गए इधर महकमे में काम करते हुए।
हमने इतना अच्छा रिस्पांस दिया इस महकमे क्योंकि BHU जब रात की तारीखी होती थी, कुत्ते भौंकते थे, हम लोगों को लेके जाते थे, इसको चलाने वाले हम हैं। अब इन्होंने इसको आउटसोर्स कर दिया। इसका क्या मकसद है आउटसोर्स करने का? कि हमें वो नकार रही है, हमें डेडलाइन आ गई है कि 30 जून तक हम फारग हैं, तो हम क्यों ना इधर आके पहले ये हम फारग करिए तो हम इधर आके अपना धरना दें। लेकिन आपा जी, आखिर तो एक उम्र के बाद हमने नौकरी से खत्म होना है। मेरा 1 ईयर रह गया, इसी महीने अगले साल 26 में मेरी रिटायरमेंट है। मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ना मुझे कोई पैसा मिलेगा, ना मुझे कोई पेंशन वगैरह लगेगी। मेरे बुढ़ापे का क्या सहारा? जब मैंने सारी ज़िंदगी अपनी जो इस नौकरी पे वक़्फ़ कर दी, जब मेरे बच्चे इतने इतने थे, मैं उनको छोड़ के अब उनकी शादियां कर दी, उनके बच्चे इतने इतने आ गए, तो मैंने अपनी ज़िंदगी सारी दाव पे लगा के वक़्फ़ कर दी। मैं अभी जवानी में थी, अब मेरे बुढ़ापे का सहारा चाहती हूँ, तो मेरे पास कोई सहारा नहीं है। वो कह रही इनको नहीं, हमने पेंशन भी नहीं देनी है, कोई पैसा वगैरह जो हमारा बनता है रिटायरमेंट का वो भी नहीं इनको मिलेगा, और हमें फ़र्क कर रही है। ठीक है, तो हम इस वजह से अपना हक लेने के लिए इधर बैठे हैं। और दूसरे नंबर पे हमें निजकारी जो वो नहीं मंजूर, हॉस्पिटल की जो निजकारी की है BHU की RIC, ठीक है ना, सभी जो हॉस्पिटल की निजकारी वो मंजूर नहीं है। इसमें जो था ना ट्रेंड अमला, उनको भगा दिया गया, अनट्रेंड अमला रखा गया, जिसमें वो जच्चा बच्चा की बात हो रही है दोनों की। जब होती है, जब हॉस्पिटल में रहते हैं, ग्लव्स नहीं होते, पूरी मेडिसिन नहीं होती, कोट वगैरह बच्चे की इधर नापे लगाने के लिए नहीं होते, बच्चों का वो खून बह जाता, बच्चों की डेथ हो रही है। मुझे ये बताएं कि हम किधर जाएं? लोगों से हम बातें सुनते हैं तरह तरह के। जिस माँ को हम 9 माह लेके चलते हैं, उसके हम टेस्ट करवाते हैं, HB करवाते हैं, उसके हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसको साथ साथ मना के लेके जाते हैं। जब आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आगे अनट्रेंड है, लॉक लगा होता, अब भी रात के सिर्फ एक गार्ड रखते हैं। गार्ड छुट्टी पे गया होता, किसी के घर चाबी दी होती है, चाबी वहाँ से लेते हैं, दरवाजे खुलवाते हैं किसी को, और हम जाके अंदर से डिलीवरी करवाते हैं, ऊपर से कोई संभालने वाला नहीं होता। फिर क्या फ़ायदा हमें उधर लेके जाने का? वो घर पे ही डिलीवर्स हो जाए। हमारा मकसद यही है कि इसको आउटसोर्स ना किया जाए, हमें हमारा हक दिया जाए, हमारी पेंशन जो भी हमारी बनता है पैसा वगैरह हमें रिटायरमेंट के बाद। लेकिन जो डेली वेजेस मुलाजमीन है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमीन होते हैं, उनको तो पता होता है कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट है। बेसिस नहीं है हमारा, 7वां ग्रेड है, हम परमानेंट है, हम डेली बेसिस पे नहीं है। तो फिर आपको क्यों नहीं पेंशन मिलेगी? आपको जो आपके बनती है गवर्नमेंट की तरफ? कह रही है, मैं CM साहब ही कह रही है हमारी, हमें क्या पता इस बात का। मीडिया जो आ रही आवाज़ आ रही है, जनरल हॉस्पिटल में इनकी जनाब में बहुत बड़ी इनकी ना मीटिंग हुई है, जिसमें हमें बातें बाहर आ गई, जिस वजह से इतना बड़ा ये धरना छोटा नहीं है। यहाँ से सरगोदा है, बहावल नगर, राजनपुर, कसूर, विहाड़ी, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद, आप एक एक से इंटरव्यू करके इनका ज़िला पूछें। छोड़ दे, अगर मुल्क संभाला नहीं जाता तो ये मुल्क को जो ठेके के दे रही है, खुद ठेके पे चली जाए, ठेके पे जाके ये काम करिए, छोड़ क्यों नहीं देती? लोगों की जान छोड़ दे, खुद ठेके पे चलिए, कुर्सी की जान छोड़ दे ना। उसकी को नाम है, मरियम साहबा से रिक्वेस्ट है कि वो कुर्सी की जान छोड़ दे और खुद ठेके पे चली जाए। वो खुद क्यों नहीं चली जाती ना? बाईकाट किया हुआ कल का, हम पोलियो डे नहीं कर रहे, और अनट्रेंड बंदे रखे हुए हैं जिनसे आप पोलियो डे करवा रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर। अब तो CO साहब कहाँ गए? वो कतरे खुद जाके पिला रहे हैं। ये नहीं पता कि हम जो काम करते थे, वो है एक लेडी हेल्थ वर्कर जो काम करती है, वो नज़र नहीं आते। लेकिन अगर लेडी हेल्थ वर्कर्स या फिर हमारे डॉक्टर्स काम छोड़ देंगे, लोगों का क्या बनेगा? एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन काम के साथ साथ नहीं हो सकता। काम छोड़ेंगे तो मैं वैसे कोई बात सुन रहा, 16-17 दिन हुए लोगों को इधर बैठे हुए। किसी ने आपसे पूछा हमसे कि क्या वजह है, किस बात से बैठे हो आप? किसी ने नहीं हमें पूछा। हमारा ही काम है, हम अपनी कम्युनिटी में कैसे काम चला रहे हैं, कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं, कैसे लेके जाते हैं। आगे से कुछ है ही नहीं हॉस्पिटलों में, प्राइवेट इसने हॉस्पिटल के, इसके कौन से बाबा दादा की जगह थी जो इसने गांव वालों ने जगह दी थी? इसकी अपनी जगह नहीं थी खरीदी हुई। इसने तो ऊपर वो जो लगाया मलबा वगैरह, वो ही है ना, पास से लगाया, बकाया जगह गांव वालों की है, तो इसने आराम से प्राइवेट कर दिए। अब तो उन्होंने भी ये है सारी बातें उन्होंने भी उठानी अपनी यूनियन बना के, कि हमने एक जो रकबा था वक्फ किया था हमने गवर्नमेंट को, कि इसके ऊपर हॉस्पिटल बने, हमारी माओं को, बेटियों को, बहू बेटियों को कोई तहफ़्फ़ुज़ मिले, डिलीवरीज फ्री हो, मेडिसन फ्री हो, बच्चों का कोई इलाज, कोई माओं का, कोई बेटियों का, बहुओं का हो। जब उसमें ये इसने प्राइवेट कर दिया तो ये हकदार तो नहीं है लोगों की जगह लेने के। लोगों ने तो वक़्फ़ की थी ज़मीन हम अपनी, कि हमने गवर्नमेंट को दी है। जब इसने इसके ऊपर अपना नाम मरियम नवाज़ क्लिनिक रख दिया, प्राइवेट कर दिया, तो लोगों ने भी अब उठना। करोड़ों की अरबों की जायदाद हमारी उधर DH में आई हुई है, फेज 6 DH में है, तो लोगों ने अपनी अरबों की जायदाद नहीं लेनी। जिसकी 14 कनाल एकड़ रकबा हो उसने लेना नहीं है, वो भी अभी लोग उठेंगे।